मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जीतन राम मांझी जी भी तो दलित थे, उनको भी कुर्सी दिया था मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री बनाकर किस बेइज्जती तरीके से उनको बेइज्जत करके वो कुर्सी को छीन लिया। इनको सत्ता में आना है तो सिर्फ एक चीज़ इनके पास है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। मोदी जी दलित के, महादलित के इतने हितैषी हैं या इनकी पार्टी इतनी हितैषी है तो यूपी में आने वाले चुनाव के पूर्व जो है ये दलित मुख्यमंत्री का घोषणा कर दें। बैक बेंचर के उत्थान की बात आएगी, दलित महादलित के उत्थान की बात आएगी तो ये पीछे हट जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा बिहार है। चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। तारापुर भी जीतेंगे, कुशेश्वर स्थान भी जीतेंगे, दोनों जी जाइए। हाँ, उपचुनाव पहले भी आप उठा के देख लीजिए, एक भी दूसरे को हम उपचुनाव नहीं जीतने दिए हैं। चुनाव किसी भी कीमत पे जीतेंगे। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रियाज अहमद जी हमारे साथ है। रियाज जी, सुशील मोदी जी बयान दिए हैं कि 4.5 महीना जो है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है पंजाब में, ये दलितों का अपमान है। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी जो है वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, लेकिन वो हमेशा से दोहरे मापदंड के शिकार रहते हैं। किसी भी इशू पर वो दोहरी बात करते हैं, जो बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। जो 6 महीना की बात कह रहे हैं दलित मुख्यमंत्री की पंजाब का, तो वो तो ऐसा सिचुएशन बना कांग्रेस की ओर से और उसने अपना बड़प्पन दिखाया कि दलित को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया। बट आप सुशील मोदी जी के जो परम मित्र हैं और जो उनके कोलैबोरेशन का जो सरकार यहाँ था, तो उसमें तो माननीय अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, उन्होंने जीतन राम मांझी जी भी तो दलित थे, उनको भी कुर्सी दिया था मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री बनाकर किस बेइज्जती तरीके से उनको बेइज्जत करके वो कुर्सी को छीन लिया, तो मेरे हिसाब से सुशील कुमार मोदी जी को इस विषय पे बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। यानी आप जीतन राम मांझी का उदाहरण दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके परम मित्र हैं, उनके अभी वर्तमान में दोनों की सरकार है बिहार में, तो इससे बेटर एग्जाम्पल और कोई सुशील कुमार मोदी जी के लिए हो नहीं सकता है। कह रहे हैं कि कोई उपकार नहीं, कि एक तरह से अपमान है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री उनकी तरफ से भी नहीं। तो अगर माननीय सुशील कुमार मोदी जी और भाजपा में इतना करेज है, इतनी हिम्मत है, तो आने वाले दिनों में यूपी का चुनाव है जो देश का भविष्य तय करता है, बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है, तो अगर इतनी हिम्मत है तो वो पूर्व में घोषणा कर दे चुनाव के कि वहाँ हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत तो कर दे भाजपा और सुशील कुमार मोदी, तब समझेंगे ये कि दलित के हितैषी हैं। कल जब से चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया है मुख्यमंत्री, तब से योगी आदित्यनाथ जो है लगभग 1.5 दिन में 7-8 ट्वीट कर चुके हैं दलितों के सम्मान। अरे ये इनके कथनी और करनी में थोड़ा सा भी भाजपा के लोगों को समावेश नहीं है। ये सत्ता में रहने के लिए ये मतलब कि सांप्रदायिक रंग कुछ नहीं मिला, ना ये बेरोजगारी की बात करेंगे, ना ये महंगाई की बात करेंगे, ना भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इनको सत्ता में आना है तो सिर्फ एक चीज़ इनके पास है, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान। और अब ये सब चीज़ को ही लेकर ये सत्ता में आना चाहते हैं। उसी विचारधारा की पार्टी है आरएसएस या भाजपा, और उसी के की बात जो है वो सुशील कुमार मोदी बोलते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सुशील मोदी जी दलित के, महादलित के इतने हितैषी हैं या इनकी पार्टी इतनी हितैषी है तो यूपी में आने वाले चुनाव के पूर्व जो है ये दलित मुख्यमंत्री का घोषणा कर दें कि अगर हमारी सरकार बने तो वहाँ हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे। चुनौती मतलब बोल रहे हैं कि आप अगर हम हिम्मत है तो आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दलित के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं, ओबीसी के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं, माइनॉरिटी के हितैषी हो ही नहीं सकते हैं, बैक बेंचर के ये हितैषी हो ही नहीं सकते। सिर्फ इनकी बोलनी है, सिर्फ इनको बोलना है, लेकिन जहाँ करने का इसके बैक बेंचर के उत्थान की बात आएगी, दलित महादलित के उत्थान की बात आएगी तो ये पीछे हट जाते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारा बिहार है। उत्तराखंड में भी सर चुनाव है, उत्तराखंड में 20% दलित आबादी है, हर तीसरा आदमी जो है वो दलित है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सिर्फ यूपी ही की बात नहीं है। अगर ये सही में ये भाजपा हितैषी पार्टी है दलित के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, तो ये हर राज्य में घोषणा करे कि हमारे फलाना राज्य में दलित महादलित मुख्यमंत्री होगा या उप मुख्यमंत्री होगा या बैक बेंचर्स के लोग होंगे, तो मैं इनका वेलकम करूँगा। लेकिन ऐसा ये कर नहीं सकते। सुशील मोदी जी के बयान पर अंतिम शब्द क्या कहेंगे?
ये मतलब अब उनका क्या हश्र हुआ वो तो देख लीजिए आप बिहार से, ऐसा है क्या ना। हो रहा है सर, जब सुशील मोदी का नाम ले रहे हैं तो आरजेडी वाले सीरियस दम मतलब अलग ही माहौल बना देते हैं, क्या उनको आप बोल रहे हैं एकदम सीरियस नहीं ले रहे हैं आप? जैसे कि उनके कथनी या करनी में समावेश है ही नहीं, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। ऐसे पुराना जो वो उनका पृष्ठभूमि है, सोशलिस्ट का पृष्ठभूमि, हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव के जूनियर के रूप में इन्होंने काम किया पटना यूनिवर्सिटी में, लेकिन इनकी मानसिकता तो आरएसएस और बीजेपी में जाने के बाद ये तो एकदम मतलब कि सामंतवादी विचारधारा के लोग हो गए ना। तो ये बात सामंतवादी की करते हैं, हमेशा बात सांप्रदायिक की बात करते हैं, बात तो करते हैं दलित की, बात तो करते हैं ओबीसी की, लेकिन वो इसके हितैषी नहीं है, उसका काम करना कभी नहीं चाहते हैं। आज सामंतवादियों की गोद में बैठकर, आरएसएस के गोद में ये अपना कभी विधान परिषद, कभी राज्यसभा, बस अपनी कुर्सी को ये बचाना चाहते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत तौर पे हमारी कुर्सी बरकरार रहे। ठीक है, तो आरजेडी के नेता हैं रियाज अहमद जी, आपको वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, अभी 2 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, एक तारापुर, एक कुशेश्वर स्थान, उसमें आप लोग कहीं उसी की तैयारी तो नहीं ना हो रही है? उपचुनाव तो आप देखे होंगे इससे पहले भी, उपचुनाव हमारे सिवा कोई नहीं जीत सकता है। यदि हमारी पार्टी चैलेंज करते हैं, यदि उपचुनाव में आप देख लीजिए इससे पहले भी जब जब उपचुनाव हुआ, जब जब हम ही जीते हैं, आरजेडी ही जीता है, सरकार भी नहीं जीत पाएगी। हमारी जहाँ भी पार्टी खड़ी होगी हम ही जीतेंगे, ये हमारा चैलेंज है। चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, चैलेंज कर रहे हैं। तारापुर भी जीती है, तारापुर भी जीतेंगे, कुशेश्वर स्थान भी जीतेंगे। दोनों जी जाइए। हाँ, उपचुनाव पहले भी आप उठा के देख लीजिए, एक भी दूसरे को हम उपचुनाव नहीं जीतने दिए हैं। हाँ, और हमारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये सफल होगा और चुनाव किसी भी कीमत पे जीतेंगे। किसी की हाँ, किसी भी कीमत पे जीतेंगे। चिराग पासवान भी कैंडिडेट उतार रहे हैं नीतीश जी के खिलाफ। ऐसा है, चिराग पासवान नीतीश जी के खिलाफ उतारेंगे, अभी उनकी बात मत कीजिए। अभी हम लोग को भी समझ से परे है कि चिराग जी क्या करेंगे। लोजप्पा अभी टूटी नहीं है, लोजप्पा या तो उनके साथ है, क्या युद्ध हो रहा है अभी तो घर में युद्ध है। लोजप्पा का भी किनको मिलने जा रही है अभी नहीं, चिराग जी के बारे में नहीं बता सकते हैं। क्या बताएं, अभी कहते हैं पारस जी कहते हैं कि अभी तो लोजप्पा एक ही है, चिराग अलग है कहाँ। पारस जी का कहना है, चिराग जी कहते हैं कि लोजप्पा एक है, पारस अलग है कहाँ, सब एक ही है। तो किनके विपक्ष में उतारेंगे, किनके पक्ष में उतारेंगे, तो आएगी समय तो बताएंगे। अच्छा सर, जो लोग आ रहे हैं बिहार के कोने कोने से, उनके लिए खाने पीने का व्यवस्था तो है, देख लिए रहने का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है। पूरे बिस्कोमान में पूरा रेसिडेंस बनाया गया है। पुनाई चक में जलसा का बहुत बड़ा कमिटी हॉल है, वहाँ भी जाके देखिए, वहाँ रहने का फुल्ली व्यवस्था है, फुल्ली एसी पूरे जलसा में और बिस्कोमान भवन में फुल्ली एसी। कि कार्य जो भी आए, छोटा कार्यकर्ता लगे कि आज हमको तेजस्वी जी मान और सम्मान देने का काम किया, तो गांव गांव में जाके कहेंगे कि हमने गया पटना कार्यक्रम किया, हम रहने के लिए एसी में व्यवस्था हुआ, तब तो पंचायत के लोग खुश होंगे। ठीक है। शेखर यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। साथ में ये भी कहा जाए कि इनका एक शब्द बहुत बढ़िया है कि खाने पीने के साथ साथ जो है रहने का फुल्ली एसी व्यवस्था है। तो फुल्ली एसी व्यवस्था, जो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो नहीं आ पाए यहाँ प्रशिक्षण शिविर में, तो देख लीजिए भाई, 3 टाइम खाना भी है और सोने रहने का भी व्यवस्था है और सांस्कृतिक भी कार्यक्रम है। हाँ, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम है। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने वाला है, लोगों को मनोरंजन होगा, फिर रात में 8 बजे खाना होगा। खाना खाने के बाद लोगों को गाड़ी की भी व्यवस्था है। हाँ, हम लोग 2 बस प्लस 4 व्हीलर उन लोगों के यहाँ से जलसा और बिस्कोमान में पहुँचाने का काम होगा। खाना खिलाने के बाद सबको सोने के लिए हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तेजस्वी जी हम लोग को सिपाही ऐसे लगा दिए हैं कि गेट पर हम लोग एक एक आदमी का सेवा किए हैं, स्वागत किए हैं। हम लोग को भी प्रशिक्षित किया गया कि आने वाले आदमी को ऐसा स्वागत किया जाए कि लगे कि हम गए तेजस्वी जी के दरबार में और हमारा बहुत इज्जत हुआ। आरजेडी अब नई आरजेडी बन गई है। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।